हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हमारी अल्फा सीरीज के सेशन में मैथमेटिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। आज हम बात करेंगे कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शंस वो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा और फंक्शन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डोमेन एंड रेंज, उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 में बातें करी। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए। अगर आपने वो दोनों ही लेक्चर्स नहीं देखे तो आप अभी उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। मैं उन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि फेमिकॉन क्लासेस आप लोगों को कंप्लीट मैथमेटिक्स, यानी जो भी आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है ना, आप चाहे एकेडमिक्स कर रहे हो, एंट्रेंस कर रहे हो, बेसिकली एंट्रेंस आईआईटी जैम सीवीटी, ठीक है, और उसके अलावा दूसरे एग्जाम्स भी हो सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का कॉमन सिलेबस है, तो वो कॉमन सिलेबस हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल, जो आप लोगों का बहुत प्यारा सा चैनल है। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं। अल्फा सीरीज मैथमेटिक्स के नाम से है। क्लियर? अल्फा सीरीज मैथमेटिक्स के नाम से वहां पे फोल्डर्स होंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, ऐसे गाइस और भी सब्जेक्ट के अल्फा सीरीज है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, राइट। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर आज आप पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड गाइज आप अपना कमेंट जरूर जरूर दीजिए, क्योंकि गाइज आपके फीडबैक के बेसिस पे ही हम लोग आगे के डिसीजन से लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइज, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों को दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फेमिकॉन क्लासेस पर। देखो, अभी जो डिस्कशन करेंगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। देखो, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, राइट। दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। देखिए, जो फंक्शंस होते हैं बेटा वो 3 प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार की होते हैं बच्चा? फंक्शंस आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। 3 प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन देखो, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा और बहुत एडवांस तक लाकर छोड़ूंगा आपको। डोंट वरी अबाउट दैट, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। पहला फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, ठीक है बेटा। एंड अच्छा, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। कैन ऑल्सो कॉल वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक होता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा, सरजेक्टिव फंक्शन। और एक होता है हमारे पास में थर्ड, दैट इज जो दोनों होता है, जो वन वन भी होता है एंड ऑन टू भी होता है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। इसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वन इज इंजेक्टिव फंक्शन, सेकंड इज सरजेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड इज बाइजेक्टिव फंक्शन। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? देखो, हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर फंक्शंस की बातें सारी करी। अब फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, फंक्शंस में होता ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, तो वहां पे 2 रूल्स अप्लाई होते हैं। पहला रूल ये होता है कि ए एलिमेंट के मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट, ए सेट के ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी रिलेट टू बीज एलिमेंट। बी के सारे एलिमेंट, वो बी के एलिमेंट से ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट रहने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं ऑल, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं फिलहाल अभी, तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑल। जो ऑल वर्ड यूज होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स के लिए होगा, और वो सेट बी के एलिमेंट के लिए यूज नहीं होगा। बी सेट बी का कोई भी एलिमेंट अगर खाली बच गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात बेटा मैंने आपसे
लेक्चर नंबर 1 के अंदर करी है। ठीक है, ये हमारा जो था पहला रूल था। ठीक है, ये फंक्शंस के लिए होना चाहिए। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ 1 1 ऑन टू या 1 1 ऑन टू, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बदलाव आया है कि क्या क्या होता है। पहले एक काम करते हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। ठीक है, तो आप एक बार जरूर एक बार और लिख लीजिएगा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बार बार इसलिए रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ लो, पहले से तो समझ लो होता क्या है। 1 1 फंक्शन वो होता है, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, क्या है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक है, इसमें एलिमेंट मान लो ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 5। तो पहले तो फंक्शन की प्रॉपर्टी याद रखो। फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि जो ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो बी का यूनिक एलिमेंट रहना चाहिए जो ऐसे कनेक्ट हो रहा हो, यानी डिफरेंट इमेज और यूनिक इमेज। देखो, हम इसे इमेज बोलते हैं और इसे प्री इमेज बोलते हैं। ये आप टर्म ध्यान रखना। जो 1 2 3 4 5 है वो ABCD की इमेजेस हैं, और जो ABCD जो है वो 1 2 3 4 5 की प्री इमेजेस हैं। तो पहली बात आप ध्यान रखना, ए का किसी एक से कनेक्ट होना चाहिए, बी का दूसरे किसी एक से कनेक्शन होना चाहिए, सी का किसी तीसरे से कनेक्शन होना चाहिए, डी का भी किसी यूनिक से कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये सेट था, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ऐसा ना हो जैसे ये और ये नहीं हो। आप सोचोगे ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, ये नहीं हो। अभी हम हल करके सीखेंगे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों ना हो। यदि ऐसा होता है तो इसे 1 1 नहीं बोल के मैनी 1 बोलेंगे। मैनी 1 के लिए मैं एक रिमार्क आपको लिखवाऊंगा। पहले बताइए आपको 1 1 का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कि 1 1 किसे कहते हैं। 1 1 का मतलब ये हो जाएगा कि पहले तो फंक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए, उसके सेट बी के एलिमेंट से कनेक्शन हो। ठीक है, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। अब फंक्शन के साथ साथ जो 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी मैच होगी वो सिर्फ होगी बी के यूनिक एलिमेंट की, के यहाँ पे जो इमेज हो वो यूनिक हो या डिफरेंट इमेज हो। ठीक है, ए की डिफरेंट इमेज हो बी के अंदर। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? तो ये गाइस हमारा 1 1 फंक्शन होता है। अब 1 1 फंक्शन बताने के लिए बहुत सी टेक्निक्स और होती है। सबसे पहले इसकी छोटी सी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिख लीजिएगा मेरे साथ में, डेफिनेशन। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे और जो है बता सकते हो। ठीक है, जरा एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिएगा। अ फंक्शन f a to b is said to be 1 1 function, is said to be 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन if different element if different element if different element of a different elements of a have different images in b। ठीक है, वही जो मैंने आपको बात बताई थी, वही ऊपर वाली बात अप्लाई यहाँ पर हो रही है, डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, अगर डिफरेंट इमेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिफरेंट इमेज नहीं है, अगर इमेज एक से ज्यादा, तो उसे आप 1 1 नहीं बोल के मैनी 1 बोलोगे। समझ में आती मेरी बात आपको? उसे 1 1 ना बोल के आप क्या बोलोगे बेटा, आप उसे मैनी 1 बोलोगे।
एक तो प्रॉपर्टी हमारी, एक तो स्टेटमेंट ये हो जाती है। अब उसके बाद में आप किस प्रकार वन वन फंक्शन कह सकते हो, इसके और भी मेथड होते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 में आपको बता देता हूँ हाउ टू बेसिकली चेक द फंक्शन इज वन वन और नॉट। तो मेथड नंबर 1 होगा हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है, वी हैव अ y इज इक्वल टू एफ एक्स भी अ फंक्शन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि x1 और x2 दो नंबर से जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब नंबर से बिलोंग कर रहे हैं x और x2। मैंने क्या करा, और x1 x2 और y1 y2, ऐसी बात कर रहा हूं मैं। मैंने क्या करा, fx1, ठीक है, fx1 मैंने रखा, ऐसी y2 fx2 ये रखा। अब मैं ये कहता हूं कि यदि मैं प्रूफ कर देता हूं कि मेरा fx1 जो है fx2 के बराबर है, यदि मैं प्रूफ कर रहा हूं कि fx1 जो है fx2 के बराबर है, या गिवन है, और इसके बाद बाय डिफॉल्ट ये एक्सप्लेन हो जाए कि जो हमारा x1 होगा वो x2 के बराबर होगा, देन यू कैन से दैट देन फंक्शन बी अ वन वन फंक्शन। फंक्शन कैसे होगा, वन वन। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो मेरे पास y दे रखा है 5x प्लस का 3, अब वही x1 x2 रखा, तो मैंने पहले यहाँ पे 5x1 रखा, फिर यहाँ पे मैंने 5x2 रखा, ठीक है बेटा, मतलब 5x1 और 5x2 रखा मैंने यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मैंने, अच्छा ये मेरा fx था, ये मेरा fx1 है, ये मेरा fx2 है। मैंने बोला कि y1 जो है वो y2 के बराबर है, लेट सपोज, ठीक है। और दैट मीन्स व्हाट, fx1 जो है वो fx2 के ये इनिशियल लेवल पे बराबर है। अगर ये बात अप्लाई हो गई और इससे ये इंप्लाई करने लगा, जैसे मैंने बराबर रख दिया fx1 प्लस का 3, 5x1, 5x2 प्लस का 3, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, x1 जो है वो x2 के बराबर आ गया। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि x1 x2 के बराबर है, देन यू कैन से दैट कि ये जो मेरा फंक्शन गिवन था ये आपका वन वन फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा, ये आपका वन वन फंक्शन, हाँ या ना, क्लियर है? क्या होगा बेटा, ये आपका वन वन फंक्शन। तो ये एक मतलब एल्जेब्रिकल मेथड होता है जिसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कौन सा फंक्शन आपका वन वन है और कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यदि आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो इसी फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, 5x स्क्वायर कर देता हूँ, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यूनिकनेस देखो, यहाँ पे तो यूनिकनेस आ गई ना, यूनिक, x1 x2 के बराबर है, x1 की एक ही वैल्यू x2। मेरी बात आप लोगों को, वो चीज मैं आपसे बोल रहा था अभी आपसे, ठीक है। तो एक ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। एक होगा मेथड नंबर 2, दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मेथड नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग एक लाइन बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती, ठीक है बेटा। हम लोग एक लाइन बनाते हैं जो कि थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो बनने के बाद में फंक्शन कितनी बार उस कर्व को कट कर रहा है। अगर वो एक बार कट कर रहा है, समझना मेरी बात ध्यान से, इफ द पैरेलल लाइन कट द फंक्शन एग्जैक्टली वन टाइम, देन दिस फंक्शन मस्ट बी अ वन वन फंक्शन। और अगर वो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, दैट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, इट इज मे बी मैनी वन और अदर द फंक्शन, ठीक है। तो आप भी कह सकते हो दैट इज ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या होता है, ड्रॉ अ फंक्शन, आपने फंक्शन बना दिया, एंड ड्रॉ दी horizontal line on the same graph, उसी सेम ग्राफ पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है। एंड चेक हाउ मेनी टाइम्स इट कट द कर्व, एंड चेक हाउ मेनी टाइम्स इट कट्स द फंक्शन और कर्व। If it is cut,
if it is cuts exactly 1 point, अगर वो एक ही बार कट करता है, then the function must be a 1-1 function। ठीक है, वो जो फंक्शन कहलाया जाएगा बेटा आपका वो 1-1 फंक्शन कहलाया जाएगा। क्या? अगर वो एक ही बार कट कर रहा है, और अगर इफ इट कट मोर देन 1 then it becomes a many one, otherwise many one, otherwise many one। अब इस चीज को हम जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, और मान लीजिए, अच्छा एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले ये रख लेते हैं और इधर रख लेते हैं इसको, और एक ग्राफ और लेंगे हम लोग। यहाँ लिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और एक ग्राफ में और ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अच्छा जब मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। लेट सपोज कलर बदल के देख लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने अगर इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो आप मुझे खुद बताओ, आप लोग खुद सोच के बताओ ये कितनी बार कट हो रही है। ये एक तो यहाँ कट हो रही है और एक यहाँ कट हो रही है। ये जो वैल्यू है ये दो जगह कट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द फंक्शन not exactly 1 point, it is more than 1 point, so this is not a 1-1 function, it's a many one function। मतलब फंक्शन तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो ये कंफर्म है, लेकिन फंक्शन के साथ साथ ये इसमें प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ये मैनी वन फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा बेटा? ये इट बिकम्स अ मैनी वन फंक्शन। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो y इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन बना। यहाँ से हम फिलहाल जो है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाएंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस वाले बनाएंगे इसका। ठीक है, नॉट अ नेगेटिव साइड। जब मैंने इसको बनाया और फिर मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ ये कितने बार कट करी है? ये कट करी है ओनली एट अ 1 पॉइंट, सिर्फ यहाँ कट करी है, तो ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट, तो ये दो बार ये, तो दिस इज द फंक्शन। यस, दिस इज अ फंक्शन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे y इज इक्वल्स टू log x, या y इज इक्वल्स टू e की पावर x, या y इज इक्वल्स टू x का क्यूब। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको ये पता लग रहा है कि हम अगर उसको, अब देखो ये तो ये कर्व है, मैं तो और भी कर्व्स की बात कर सकता हूँ, जितने भी कर्व आप सोच सकते हो। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस करना, जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं उनको ड्रॉ करो, और फिर ग्राफ पे x के हॉरिजॉन्टल मतलब x के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करो, फिर ये देखो कि फंक्शन कितनी बार कट हो रहा है। अगर फंक्शन एक से ज्यादा बार कट होता है तो वो मैनी वन है, अगर वो एक बार कट होता है तो बेटा वो 1-1 फंक्शन है। क्लियर है ये मेरी बात आपको क्लियरली, अच्छे से, बढ़िया से? अच्छा, ये मेरा हो गया मेथड नंबर 2। एक और मेथड मेरे पास है, दैट इज मेथड नंबर 3। ठीक है बेटा, दैट इज अ मेथड नंबर 3, इट्स अ कैलकुलस मेथड। यहाँ पे आप डिफरेंशियल यूज करोगे तो आप इसे कैलकुलस का नाम दे सकते हो, कैलकुलस के हिसाब से डेरिवेटिव वगैरह। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स।
अब मैंने क्या करा, इसका dy बाई डी एक्स करा, डेरिवेटिव करा, यानी एफ डैश एक्स किया। अब अगर या तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो या फिर ये dy बाई डी एक्स जो है एफ डैश एक्स ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो, मतलब या तो ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। समझ में आई मेरी बात? तो या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई भी एक बात यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक बात। ठीक है बेटा, तो फंक्शन में कुछ भी होना पॉसिबल है। तो उस केस में फंक्शन आपका 1 1 होगा। बहुत आसान मेथड है, इजी मेथड है। तो फंक्शन मस्ट बी अ 1 1 फंक्शन इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने y रखा x का क्यूब प्लस का 5x, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपने क्या करा, dy बाई डी एक्स निकाला, तो ये आ गया 3x² प्लस का 5। अब आप x की जगह कुछ भी पुट कर दो, वट एवर द वैल्यू ऑफ x यू कैन बेसिकली पुट, इट बिकम्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। ये जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इट्स अ 1 1 फंक्शन। आया ना? क्या ये 1 1 फंक्शन नहीं है? मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि किससे हम 1 1 बोलते हैं, किससे 1 1 नहीं बोलते। एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आपने dy बाई डी एक्स निकाला, तो ये आ गया आपका 2x। अब आप देखो, यहाँ तो क्या था ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, पर यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव रखते हो तो ये नेगेटिव होगा। तो ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, नेचर ऑफ x पर। दैट मीन्स व्हाट, ये आपका ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट डिपेंड्स ऑन द x की वैल्यू। तो दिस इज नॉट अ 1 1, इट्स अ मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम में ये तो चलो 3 मेथड्स हो गए, ये 3 मेथड्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सा मेथड? एक अलजेब्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड, है बेटा। ये मेथड्स हैं, आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है 1 1 फंक्शन से रिलेटेड। मान लो लेट सपोज एक छोटा सा नोट है जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 सेट है, एक सेट ए है, उसके अंदर मान लो उसके अंदर एलिमेंट, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मेरे पास मतलब एक सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट है, या एक काम करते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, और एक सेट बी है, उसके अंदर हमारे पास m एलिमेंट्स हैं। हाँ, n एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए जिसके पास m एलिमेंट है, ए के पास, बी के पास में n एलिमेंट्स हैं, सब ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अगर हमसे कोई बोलता है कि 1 1 फंक्शंस के कितने नंबर्स होते हैं, कितने 1 1 फंक्शंस होंगे हमारे पास, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको नंबर निकालना है तो पहली बात तो डिपेंड करता है कि जो n है वो m से ज्यादा या बराबर है। ठीक है, मान लीजिए n m से ज्यादा है, बराबर है। दूसरा मान लेते कि m बेसिकली ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये a है सेट, ये b है सेट, इसके अंदर हमारे पास में m एलिमेंट्स है, 1 2 3 करते 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 m एलिमेंट्स, इसमें 1 2 3 करते 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 n एलिमेंट्स। एक बात बताओ, ये कहते हैं कि अगर m ज्यादा है n से, यानी आप इनकी कनेक्टिविटी तो कर रहे हो, लेकिन ना यहाँ पे एलिमेंट एक बच जाएगा, कम से कम एक तो बचेगा, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि m जो है वो n से ज्यादा है, m इज मोर देन n। समझो मेरी बात को, अगर m ज्यादा है n से तो ये 1 1 नहीं, ये फंक्शन ही नहीं होगा, ये फंक्शन ही प्रूफ नहीं होगा। तो अगर अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो बेटा 0 हो गया। आया ना? if it is not a function then it is not a 1 1 फंक्शन। ठीक है, अगर m n से ज्यादा है, और अगर m n से ज्यादा नहीं है
एंड वीकली ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एनपीएम। और अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है व्हाट डू यू मीन बाय एनपीएम, तो ये परमुटेशन है। एनपीएम को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार रहेगा बेटा, ठीक है। एनपीएम दैट इज एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एम का फैक्टोरियल, आया ना। मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस एम का फैक्टोरियल। क्लियर है ये मेरी बात आपको या फिर नहीं है? और अगर आपको ये भी डाउट है व्हाट डू हाउ टू सॉल्व बेसिकली n फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है, वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है। ये वैल्यू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस का टू एंड सो ऑन, आखिरी वैल्यू तक पहुंचेगी ये 1 तक, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे ये वन वन फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा। पहले तो मैंने बेसिक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। एक इसमें हम लोग क्वेश्चन रख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन so that the functions f z to z defined by fx is equals to x का स्क्वायर प्लस x for all x belongs to z, for all x belongs to z is a many one function, is a many one function, ठीक है, is a many one function, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो, लिखने का तरीका है, देखो मैनी वन हो या वन वन हो, सॉल्व तो आप वन वन के हिसाब से करोगे, ठीक है ना बेटा। और फिर उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि ये रिजल्ट क्या है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में जो एक्स नंबर है वो जेड को बिलोंग कर रहे हैं। लेट सपोज हम एक ले लेते हैं एक्स वन और एक ले लेते हैं एक्स टू, जो कि हमारे जेड को बिलोंग कर रहे हैं। और इस हिसाब से ये बात कंफर्म रहेगी कि जो हमारा एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं एफ एक्स टू, ठीक है। जो एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए। अब एक बताओ, यदि मैंने कह दिया एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं व्हाट इज एफ एक्स वन। एफ एक्स वन होगा एक्स वन का होल स्क्वायर एक्स वन, एफ एक्स टू होगा एफ एक्स एक्स टू का स्क्वायर एक्स टू, ठीक है। तो आप भी कह सकते हो अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, पहले तो आप वैल्यू बराबर रख दो, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर प्लस का एक्स टू, और एक्स वन स्क्वायर माइनस का एक्स टू स्क्वायर प्लस का एक्स वन माइनस का एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ओपन कर दो, एक्स वन माइनस का एक्स टू और एक्स वन प्लस का एक्स टू एंड प्लस का एक्स वन माइनस का एक्स टू, और ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो, एक्स वन माइनस का एक्स टू आप कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स वन प्लस का एक्स टू प्लस का वन। एंड यू नो दो रिजल्ट मिल रहे हैं, एक है एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर है और एक वैल्यू आएगी आपकी, और एक्स वन की जो वैल्यू है, अच्छा ये यहाँ पे वन आएगा, एक्स वन की जो वैल्यू है वो माइनस एक्स टू माइनस वन के बराबर आ रही है, माइनस एक्स टू माइनस वन। अब आप ये देखो, क्या x1 की वैल्यू यूनिक है? नो, इट इज नॉट अ बेसिकली यूनिक वैल्यू फॉर x1। यहाँ पे x1 की वैल्यू दो आ रही है, सो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ठीक है। वी हैव नॉट अ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x1, वी हैव या हैवंट अ डिस्टिंक्ट
value of x1, so it is not a one function. और अगर ये वन फंक्शन नहीं है, then what is the function is the many one function. Otherwise many one होता है, then it is a many one फंक्शन. क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? बेटा कौन सा फंक्शन बन गया? ये आपका मैनी वन फंक्शन बन गया. दिस इज योर अ मैनी वन फंक्शन. समझ में आ गया बेटा मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? ये आपका मैनी वन फंक्शन. ठीक है बेटा. अच्छा, अभी हमने जैसे यहाँ पे वन वन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, वन वन जो फंक्शन नहीं होता उसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं. जैसे हमने ये बातें करी, अब हम लोग इसके दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है? दैट इज ऑन टू फंक्शन. आप लोग मेरे साथ में एक बार हेडिंग लिख लीजिएगा, दैट इज ऑन टू फंक्शन. ठीक है, ऑन टू फंक्शन. अब ऑन टू फंक्शन की खास बात क्या है? देखो, पहली बात तो ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हो. ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन. जैसे हम लोग कहते थे ना वन वन फंक्शन आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो सकता है, ऐसी ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं. अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो जरा समझ लीजिए. अच्छा, ऑन टू फंक्शन को समझने से पहले आप बार बार फंक्शन की प्रॉपर्टी को याद रखना. फंक्शन की प्रॉपर्टी में बस इतनी बात होती है कि यदि आपके पास में सेट ए है तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो जाए, मतलब खाली ना रहे, उसकी सारी की सारी मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज हो, चाहे वो किसी प्रकार हो. समझ में आ गई? मतलब वो एक ही मतलब सेट ए के दो एलिमेंट की भले ही एक इमेज हो वो चलेगा, लेकिन इमेज होनी जरूर चाहिए. क्लियर? अब ऑन टू फंक्शन में क्या खास बात आ जाती है? इसका उल्टा भी हो जाता है. उल्टा उल्टा किस प्रकार? जो थ्योरी हम रख रहे हैं सेट ए की साइड से, वही थ्योरम सेट बी की साइड से भी रखेंगे, लेकिन गिवन दैट वो फंक्शन होना चाहिए. फंक्शन की प्रॉपर्टी दिमाग में याद रखना. ठीक है. अच्छा, पहले हम एक बार बात कर लेते हैं. देखो, मान लो मेरे पास एक सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है. मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, चार एलिमेंट है यहाँ पर. और यहाँ पे भी मैंने रखा ए बी सी डी एग्जाम्पल. तो मैंने बोला कि ए बी के ए टू वन के साथ, बी टू के साथ, सी थ्री के साथ, डी फोर के साथ. तो इसका मतलब क्या रहा? फंक्शन की तो प्रॉपर्टी ये थी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए, उसकी इमेज हो. और ऑन टू की प्रॉपर्टीज में बस ये बात आ जाएगी कि अब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, उसकी प्री इमेज हो. अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर अगर इन केस, मैं आपको समझा देता हूँ. आप सोच रहे हो सर इन केस यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, ये सेट ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो गए, सेट बी के अंदर हम लोग कम ही रखेंगे. कम कहने का मतलब कि उसके यूनिक मतलब उसकी इमेज वहां पे रहनी चाहिए ना. ठीक है ना? तो क्योंकि फंक्शन होना चाहिए. अब आप समझो मेरी बात को, फंक्शन ये होना चाहिए, उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाए. पहले तो फंक्शन होना चाहिए, फिर ऑन टू. तो अब देखो, मान लीजिए ए वन के साथ, फिर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ. अब ये तो 5 अकेला बच गया. अब अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 की इमेज डी बना दूं तो चलेगा. ठीक है, ये फंक्शन है, उसके साथ साथ ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा. समझ में आ गई मेरी बात आपको? क्लियर है? अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब क्या ये वन वन है? देखो ध्यान रखना, अभी वन वन या मैनी वन के बारे में मत सोचना. अभी आप सिर्फ फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में सोचो. अभी हम जब हम लोग बाइजेक्टिव पढ़ेंगे तब वन वन और ऑन टू की बात करेंगे. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को क्लियरली? अब एक बार आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके एक और मेथड बताऊंगा कि आप इसको और भी किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अभी एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ में, छोटी सी डेफिनेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. दैट इज अ फंक्शन f is a from b, from a to b, is said to be an onto function, said to be an onto function or a surjective function if every element
if every element of B is the image of some element of A, दैट, अब इसको लिखने का तरीका वो बोलते हैं, आप ये कह सकते हो एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। या आप एक चीज और कह सकते हो कि यहाँ पे जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी, ठीक है। जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो देखो बी के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आप कोडोमेन कहते हैं, और जो रेंज वो होते हैं जिनकी प्री इमेजेस होती हैं, समझ में आई मेरी बात, जिनकी प्री इमेजेस होती हैं तो उन्हें आप रेंज बोलते हो। तो अब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा तो हर रेंज, जो हर एलिमेंट उसकी प्री इमेज है, तो वो जो रेंज है वही कोडोमेन के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी आप अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे, कि जैसे मैं कहता हूं कि ऑन टू फंक्शन है, अगर ऐसी कनेक्टिविटी तो हम ऑन टू कहते हैं। अगर ये ऑन टू नहीं है, अदरवाइज, अगर ये ऑन टू नहीं है तो आप कह सकते हो अदरवाइज इट इज इनटू फंक्शन। मतलब जैसे वन वन नहीं था तो मैंने वन बोल दिया था, ऐसे अगर ये ऑन टू नहीं है तो हम इसे इनटू फंक्शन बोल देंगे। क्लियर बेटा? अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे हम इनटू फंक्शन बोल देंगे। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? अच्छा, एक ना इनटू फंक्शन भी देख लो आप, सर इनटू फंक्शन क्या होता है। देखो मान लो मेरे पास में ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। एक और मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, और यहाँ चलो 5 रख लिया है मैंने, और मैंने कह दिया कि ये कनेक्टेड है। ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 1 2 3 4, और इधर रखा हमने ए बी सी डी ई एफ। चलो यहाँ पे हम एक नंबर कम कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं इसका ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, डी का इसके साथ, और यहाँ पे इनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर आपका बी भी बच गया और एफ भी बच गया। इसका मतलब क्या है, एल, अब ये फंक्शन तो है बट दिस इज नाउ कंसिडर इट इज इनटू फंक्शन, इट इज नॉट अ ऑनटू फंक्शन। ये आपका इनटू फंक्शन होगा, हाँ या ना? दैट्स योर इनटू फंक्शन। क्लियर है? बढ़िया तरीके से मेरी बात आपको, इसे आप इनटू फंक्शन बोलोगे, ठीक है ना बेटा। तो दैट इज नोन एज बेसिकली इनटू फंक्शन। तो एक ऑन टू फंक्शन होता है और एक आपका इनटू फंक्शन होता है। क्लियर है? नाउ अब इसका एक मेथड है, एक छोटा सा मेथड है कि हाउ टू बेसिकली चेक द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं। सो वी हैव अ मेथड, सिंपल मेथड, लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर मैंने इस फंक्शन को बेसिकली डिराइव कर लिया, डिराइव करा, और वी कन्वर्ट द फंक्शन, ठीक है, इनटू x इक्वल्स टू जी वाई, और ये हम कर पाए। मतलब अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है और अगर हम इसको कन्वर्ट करके डिराइव करके x इक्वल्स टू जी वाई, ये जी वाई बन गया। अगर मैं इसको कर पाया इस तरीके से, मैं इसको अगर यहाँ पे फंक्शन को कर पाया, अगर ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन द फंक्शन देन इट बिकम्स x, ठीक है, देन यू कैन से दैट देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन को आप ऑन टू बोल सकते हो, ठीक है। एक काम करके चेक करके देख लेते। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5x प्लस का 3, करके देख लेते।
और ये मेरा y इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, 5x प्लस का 3 इसको मैंने y के बराबर रखा, 5x इज इक्वल्स टू वाई माइनस का 3 और x इक्वल्स टू वाई माइनस का 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये मेरा x इक्वल्स टू वाई माइनस का 3/5 आ गया। तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया gy, यानी नाउ वी हैव अ gy फंक्शन इज इक्वल्स टू y माइनस का 3 अपॉन में 5। ठीक है, ठीक है। अब जनरली मेरा फंक्शन आ गया। अब देखिए जी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस का 3/5 है। अगर मैं ये y की वैल्यू यहां से उठा के जनरली यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख के देखा, दैट इज y, मैंने y की जगह रखा यहाँ पे 5x प्लस का 3। ठीक है, जनरली मैंने रख के देखा 5x प्लस का 3 माइनस का 3 और अपॉन में 5। आप देखिएगा 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, इट बिकम्स x। तो ये जो जी वाई है किसके बराबर आया, मतलब मैंने माना था लेकिन वो ऑटोमेटिकली x के बराबर आ गया, नहीं आ गया। तो आप कह सकते हो यस दिस इज द ऑन टू फंक्शन। तो ये जो वैल्यू है ये आपका ऑन टू फंक्शन है। समझ में आई है मेरी बात आपको? दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आपको पहले डिराइव करना पड़ेगा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन अ फंक्शन ऑफ y, और y की जगह पे वो वैल्यू प्लॉट करनी पड़ेगी जो आपको गिवन थी। अगर वो वैल्यू प्लॉट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिल अगर x का रिजल्ट मिल जाता है, x इज इक्वल टू मिल जाता है, तो आप कह सकते हो यस द फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन। आप कह सकते हो तो हर जगह अप्लाई होगा, नहीं ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये लॉगरिथमिक में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चल के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ किन किन चीजों के बेसिस पे आप उन्हें किसको आप ऑन टू बोल सकते हो, किसको आप नहीं बोलोगे। सो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन बट नॉट इन टू फंक्शन। क्लियर? तो एक तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब एक छोटा सा पॉइंट आता है, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस के नंबर कितने होते हैं। अब लेट सपोज मान लो मैंने बोला कि हमारे पास में दो सेट हैं, एक सेट ए है और सेट ए के अंदर हमारे पास m एलिमेंट, वी हैव m एलिमेंट्स इन सेट ए और n एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, n एलिमेंट इन सेट बी। तो अगर हमसे कोई नंबर पूछता है तो नंबर बेसिकली व्हाट, दैट इज समेशन ऑफ -1 टू द पावर n माइनस का r इंटू n सी आर और r की पावर m, वेयर r इज 1 टू n। क्लियर? और हमारे पास ये एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एलिमेंट, दीज आर दी नंबर्स। समझ में आई मेरी बात? ये नंबर्स हैं। क्लियर? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो पक्का पूछा जाएगा क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है एंट्रेंस लेवल की चीजों को डिस्कस करना। ठीक है, तो ये एंट्रेंस लेवल पे ये तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, नाउ विल डिस्कस अबाउट वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, दैट इज बेसिकली व्हाट, जिसे हम यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी बेसिकली जानते हैं। तो हेडिंग लिखेगा आप लोग मेरे साथ में गाइस। हेडिंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन और यू कैन से दैट वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसे आप नाम दे सकते हो बाइजेक्टिव। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना वो फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, वो फंक्शन आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑल दोस फंक्शंस, अ फंक्शन लिखिएगा गाइस मेरे साथ में, अ फंक्शन f from fa to b, a to b is a bijective if, is a bijective if it is 1 1 as well as, it is 1 1 as well as। अब
वन वन फंक्शन तो आपको पता है, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको सिखाई थी वन वन क्या होता है, और ऑन टू फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर मैं आपको एलिमेंट के हिसाब से समझाऊं, जैसे सेट ए और सेट बी वाले, मैं आपको अगर उस एलिमेंट के हिसाब से समझाऊं तो जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे ए बी सी डी एलिमेंट है। अब देखो समझना, एक तो वन वन होने के लिए यूनिकनेस रहनी चाहिए। यूनिक का मतलब अगर ये वन वन होता तो यहाँ पे ए बी सी डी के अलावा और भी एलिमेंट हो सकते थे, लेकिन ये ऑन टू भी है, ये ऑन टू भी है, तो सेट बी के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो ये है बेस्ट एग्जांपल फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, एग्जांपल फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है ये मेरी बात आपको? ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है। और भी आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं यहाँ पर अलजेब्रिकल फॉर्म में। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, वही फंक्शन वही बेस्ट एग्जांपल था। थोड़ा बदल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस का 3। अब ये पहली बात वन वन फंक्शन है। कैसे है? अगर आप जस्ट एग्जांपल दो, अगर आपने यहाँ पे fx1 रखा और ये fx2 हो गया, दिस इंप्लाई दैट x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, ये हमारा वन वन फंक्शन है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ से डिराइव कर लो, अब इसे क्या होगा, यस दिस इज वन वन फंक्शन। और आप यहाँ से अगर y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 से डिराइव कर लो, x इज इक्वल्स टू y प्लस का 3 अपॉन में 2, और ये आप कह दो कि हाँ ठीक है ये मेरा जी वाई फंक्शन हो गया, मतलब यू हैव अ जी वाई फंक्शन इज इक्वल्स टू y प्लस का 3 अपॉन में 2। तो अब आप अगर यहाँ पे y की वैल्यू ये प्लॉट कर दे, तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y, मतलब इफ यू पुट y की जगह पे 2x माइनस का 3, देन यू विल गेट व्हाट, 2x माइनस का 3 प्लस का 3 अपॉन में 2, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, इट बिकम्स x। तो यस हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। तो यस दिस इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, दिस इज बेसिकली वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, ये आपका वन वन भी हो गया और ये आपका ऑन टू फंक्शन भी हो गया। दिस इज द वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अभी इसके क्वेश्चंस भी हम लोग असाइनमेंट में आपके लिए अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर। ठीक है, और इसकी मेन बातें आप लोग मेरे साथ में भी डिस्कस कर लीजिए। अब अगर पेपर में आ जाता है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, तो देखो ये बात तो कंफर्म है ना कि जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट, ए के पास भी आपके पास में एन एलिमेंट है एग्जांपल, और बी के पास भी आपके पास एन एलिमेंट्स है एग्जांपल। ठीक है, दोनों के पास आपके पास एन एन एलिमेंट्स हैं, राइट, एन एन वी हैव एन एन एलिमेंट्स। तो अगर आप मुझसे नंबर्स पूछते हो तो यहाँ पे नंबर का फॉर्मूला होगा that is n factorial, that is taken all at a time। हमें सबको है ना, तो यहाँ पे n factorial होगा नंबर इसका। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? तो ये हमने अभी बाइजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये हमने तीन फंक्शंस के बारे में बात करी है। तीन प्रकार के फंक्शंस होते हैं, एक बाइजेक्टिव जनरली हमने बात की थी, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ इधर, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तीनों की खास बात आपको समझ में आ चुकी है, क्या होता है उसका मतलब। अब आपको करना क्या है, बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है, और वेबसाइट पे जाके मैथमेटिक्स के फोल्डर पे जाके वहां पे आपको सब टॉपिक में फंक्शन दिखेगा, फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, तो असाइनमेंट पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट द असाइनमेंट। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।